Question number 5. Four particles of equal masses m move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. तो चार पार्टिकल हैं और इन लोग अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के सहारे सर्कल मोशन कर रहे हैं, चारों के चारों। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है कि इन चारों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो अच्छा, तो कैसे करें भाई, कैसे डिसाइड करें? यहाँ पर लिखा हुआ अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि एक सिंगल सर्कल में ये चारों के चारों मूव कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब सिचुएशन बिल्कुल सिमेट्रिक हो। अगर इन लोग एक स्क्वायर पे ऐसे रखे हुए हैं, सिमेट्रिक इन द सेंस, सिमेट्री से फायदा क्या होगा? मान लो ये ऐसे चार पार्टिकल रखे हुए हैं, तो इससे ये होगा कि इन चारों पार्टिकल पे बराबर फोर्स लगेगा, क्योंकि क्या होएगा, इस पार्टिकल पे ये तीनों मिलके फोर्स लगाएंगे, इस पार्टिकल पे ये और ये मिलके फोर्स लगाएंगे, इस पार्टिकल पे ये और ये मिलके लगाएंगे। तो समझ रहे हो, सभी पार्टिकल्स पे फोर्स बराबर होएगा। तो क्या होएगा, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई एक, तो बाकी सारे भी सर्कुलर मोशन करेंगे। मैं फोर्स की केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन ऑब्वियसली अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब अगर मैं किसी एक पार्टिकल की बात करूं, इसकी बात कर लेता हूं, तो इस पे एक फोर्स तो ऐसे लगेगा जो कि ये वाली बॉडी लगा रही है, एक फोर्स ऐसे लगेगा, इन दोनों सिमेट्री से बराबर होंगे, जिसको मैं एफ बोल लेता हूँ। और ये वाला जो पार्टिकल फोर्स लगाएगा वो ऐसे लगाएगा, इसको मैं बोल लेता हूँ एफ डैश। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सोचो, इस एफ का और इस एफ का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, अलोंग द डायगोनल, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, एफ इंटू रूट टू, 90 डिग्री पे है ऑब्वियसली, और ये जो एफ डैश है वो उसी डायरेक्शन में है, तो एफ डैश सीधा ऐड कर दी। तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल बिकॉज ऑफ ऑल दी अदर्स। ठीक है, और ये फोर्स कितना आ रहा है देख लेते हैं भाई। अब रूट टू इंटू एफ, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ये है ए। तो यहाँ पर मतलब ए गिवन नहीं है, मैं मान रहा हूँ, बस अज्यूम कर रहा हूँ, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा इंटू रूट टू, तो आ ही चुका है, प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी, जी एम एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन से डिस्टेंस की बात कर चल रही है, ये वाले डिस्टेंस की। ठीक है ना, ये ए है, ये ए है, तो ये बीच वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए रूट टू। ठीक, ए रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये तो आ गया नेट फोर्स। पर यहाँ दिक्कत ये है कि हमें ए की वैल्यू नहीं पता। ए की वैल्यू को रेडियस से कैसे कंपेयर करेंगे, सोचो भाई। अब ये कैसे मूव कर रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से इसका मोशन होगा, इन चारों का, इस सर्कल के अलाउंग। चारों पे अगर ध्यान दिया जाए तो फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। और उस जो स्क्वायर का जो सेंटर है, यानी कि ये वाला पॉइंट, वही इस सर्कल का भी सेंटर होगा जिसमें ये चारों घूम रहे हैं। तो बस, अगर मैं रेडियस की बात करूं, इस स्क्वायर के रेडियस की, तो वो रेडियस है ये आर। और इस स्क्वायर के, अगर स्क्वायर को देखूं मैं, तो स्क्वायर में स्क्वायर का जो डायगोनल है और जो सर्कल का डायगोनल है वो सेम है। ठीक है, तो सर्कल का डायगोनल कितना हो गया भाई, सर्कल का डायगोनल हो गया 2r, और स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा, a इंटू रूट टू। ठीक, तो हाँ बस, और क्या, कुछ गड़बड़ी है क्या, हाँ नहीं है। तो इससे r की वैल्यू क्या, सॉरी a की वैल्यू क्या आ गई, जो कि हम में नहीं दी है क्वेश्चन में, ये आ गया रूट टू आर। ठीक है, तो इस a स्क्वायर को और इस a स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, रूट टू आर से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, रूट टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू आर स्क्वायर बन जाएगा, प्लस जी एम एम या फिर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू टू आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अब ये फोर्स तो आ गया, कोई खास दिक्कत नहीं है, इसमें क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, जी एम बाय, इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा रूट टू, तो जी एम बाय आर स्क्वायर, वन बाय रूट टू प्लस वन बाय फोर, ये आ गया। ठीक,
अब ये तो आया है एक पार्टिकल पे फोर्स, ठीक है ना, और ये फोर्स कहाँ पर लग रहा है, हम लोग इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल पे फोर्स ऐसे लग रहा है। इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है, ये हम निकालें। तो दिस इज दी एफ एक्टिंग टुवर्ड्स दिस सेंटर। तो सेंटर पे अगर एफ फोर्स लग रहा है तो वही क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ दिस पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होगा, सोचो, मान लो ये v पार्टिकल से घूम रहा है, v स्पीड से घूम रहा है, ये भी v से घूम रहा है, ये भी v से और ये भी v से, भाई बराबर फोर्स है, सेम सर्कल, तो स्पीड भी सेम ही होगी, ठीक है ना। तो स्पीड अगर v है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो दिस इज f जो अपन कैलकुलेट किए हैं, एंड दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक, यहाँ पर एक m स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी स्मॉल m ना आके कैपिटल m आएगा। अब देख लो भाई, ये m से ये m गया, इस r से ये वाला r गया, तो v की वैल्यू क्या आ रही है, रूट ओवर जी एम बाय आर, 1/√2 + 1/4, ये इसका आंसर है।